बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है, समझिए कि एक सुनहरा पर्वत की जैसा जो झरने की तरह है, जो गिरता है कितना सुनहरा लगता है, उसी की तरह एक धर्म है बौद्ध धर्म। और यह धर्म आज से नहीं सदियों से चल रहा है। चलिए, धर्म तो बहुत है, लेकिन इस धर्म के बारे में हमें आपको जानकारी देना है। ठीक है, चलिए। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म कब से शुरू होता है और कहां से शुरू होता है वो हम आपको बताएं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक किसी और को नहीं कहते हैं, गौतम बुद्ध को कहते हैं, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जिनका जन्म, हमारे गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनको ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, जिन्होंने अंग्रेजी में नाम दिया गया है जिनको द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ठीक है, और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के जगह लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। ठीक है, तो देखिए, इनके पिता का नाम सुजोधन था और वो 60 गण के मुखिया थे। इनके माता का नाम माया देवी। महात्मा बुद्ध जो थे उनके माता का नाम माया देवी था और गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी जो क्या कहते हैं कि इनकी माँ की जब मृत्यु हो जाती है तो इनका लालन पालन जो होता है, भरण पोषण, वो बच्चे थे तो इनके सौतेली माँ थी। ठीक है, प्रजापति गौतमी सौतेली माँ ने इनका लालन भरण पोषण मैंने किया था। ठीक है, और एक बात तो हम आपको बताना भूल ही गए, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था जो कि बहुत लोकप्रिय था। बुद्ध का जीवन परिचय इतना जल्दी सुधरने वाला नहीं है भाई। ठीक है, तो आप इस पहला एपिसोड को पूरा देखिएगा, फिर दूसरा एपिसोड को पूरा देखिएगा, फिर तीसरा एपिसोड को पूरा देखिएगा। देखिए, भगा भगा कहने में हमको मजा नहीं आता है, पूरा धीरे धीरे विस्तार से सुनिए, धीरे धीरे कहेंगे, आपको भेजा में उतार देंगे। ठीक है, तब तक आप लगे रहिए, आप सुनिए। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नाम की कन्या से हुई। ठीक, देखिए, और कैसे हुई, इसके पीछे क्या रीजन था हम आपको बताएंगे, आखिर क्यों हुआ जल्दी विवाह इनका। और इनके इतना जल्दी हुआ कि इतना जल्दी में इनका पुत्र भी हो गया, तो उस पुत्र का नाम रखा गया था राहुल। ठीक है, तो एक दिन के बाद हुआ, जब हमको बताया था कि कैसे होगा क्या होगा, तो हम काट छाट कर बता रहे हैं, लेकिन हम आपको बाद में बताएंगे। जब सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की जब सैर पर निकलते हैं, ठीक है, तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। कितने देखे थे? 4। तो 4 में से कौन कौन सा दृश्य देखे थे? देखिए, पहला देखे थे कि बुढ़ा व्यक्ति, दूसरा देखे थे एक बीमार व्यक्ति, और तीसरा देखे थे एक शव यानी मरा हुआ शरीर, और चौथा देखे थे एक सन्यासी। ठीक है, ये 4 को देखे उनका दिमाग खुल गया। किसी से पूछे, हम आपको विस्तार बताएंगे ना, क्यों पूछे, काहे के लिए पूछे, क्यों जानना चाहते थे ये 4 दृश्य, ये क्या हमारे आगे चले तक कैसे मिला। लोग कहते हैं ना, आगे चले तो रास्ता काट देती है बिल्ली, बिल्ली जब रास्ता काट देते लोग समझ लेते हैं कि रास्ता मेरा कट चुका है। इसीलिए
ये जब कपिलवस्तु के जब सैर पे निकलते हैं तो इन्होंने 4 दृश्य देखते हैं और चारों दृश्य इनके अंदर घुस जाता है कि आखिर क्या है। इसके बारे में विशेष जानकारी हम आपको बाद में देंगे। चलिए, संसारिक समस्याओं को दुखों से भरा हुआ था, ठीक है, और इसी दुखों से भरा हुआ होकर के एक सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, ठीक है, और गृह त्याग किया जिसमें बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कर्मण कहा गया है। बस इतना ही हम आपको बताएंगे आज। महाभिनिष्कर्मण गृह, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कर्मण किसको कहा गया है? तो गृह त्याग को। याद रखिएगा, ये जल्दी पूछता है कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग, दो पूछेगा, या तो पूछेगा बौद्ध धर्म में गृह त्याग करने को क्या कहा गया है, या महाभिनिष्कर्मण, और दूसरा इसको घुमाएगा कि महाभिनिष्कर्मण बौद्ध धर्म में किसके द्वारा कहा गया, क्या क्यों कहा गया। याद रखिए, घुमा देता है क्वेश्चन, ठीक। और देखिए, इतना तक हमने बंद किया। अच्छा, और उसके बाद में हम आपको ये बता रहे हैं कि घटना और प्रतीक। देखिए, कमल एवं साढ़, बौद्ध धर्म में कम जैसे कि प्रतीक होता है, कमल और साढ़ का जो चित्र लगा दिया जाएगा, समझ जाइए कि जन्म किसी का हुआ है, बौद्ध धर्म का नियम, ठीक है। और घोड़ा, घोड़ा से अगर कोई चल दिया, घोड़ा का चित्र निकल गया, चल दिया, घुमा दिया गया, तो समझिए कि गृह त्याग कोई करने वाला है, ठीक है। याद रखिएगा, घोड़ा यानी गृह त्याग का प्रतीक है। ज्ञान, पीपल यानी बोधि वृक्ष, इन्हीं का निशानी है, ठीक। निर्वाचन, पद चिन्ह, मृत्यु, स्तूप। आज तो स्तूप नहीं बन रहा ना, पहले बनता था। इतना स्तूप बना है, सब राजाओं ने बनाए। चलिए, हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे क्यों भागे थे, क्यों सांसारिक दुखों को त्याग दिए, और क्यों सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए, महात्मा बुद्ध कहलाए। हम आगे बताएंगे आपको, तब तक बने रहिएगा। हमारे चैनल को जीके स्टडी 11 को इतना शेयर कीजिए दबाकर, ताकि मेरा चैनल लाखों में जाए सब्सक्राइबर, ठीक है। थैंक यू।